5 फ्रीक्वेंट मील्स, इस एक तरीके से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ में आपकी ब्लड की शुगर लेवल्स लगातार बढ़ी रहती है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको 3 तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, आपका जो ग्लूकोज का इंटेक है उसे आप कंट्रोल कर दें। नंबर 2, आपका जो ग्लूकोज आपके ब्लड में है उसे आपके सेल्स यूटिलाइज करें और उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। नंबर 3, जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो यूरिन के माध्यम से किडनी से बाहर निकल जाए। तो ये जो आपके तरीके हैं, ये आप अगर करते हैं तो आपका ग्लूकोज जो शरीर में लगातार बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल होता है। इसमें मुख्य रोल जो आपका जो आता है वो होता है फ्रीक्वेंट मील्स का, यानी कि आपके डाइट को आपको कंट्रोल करके लेना होता है, बहुत सोच समझ के लेना होता है। तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल होते चले जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल भी हो जाती है और रिवर्स भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं 5 फ्रीक्वेंट मील्स की तो आपके जहन में ये आता होगा कि मुझे खाना खाना है हर 2 घंटे में या 3 घंटे में। जी हाँ, आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आप 5 फ्रीक्वेंट मील्स की बात कर रहे हैं तो इसमें भी थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करना जरूरी है। 5 फ्रीक्वेंट मील्स का मतलब ये होता है कि आप 3 मेजर मील्स लेंगे और 2 माइनर मील्स लेंगे। 3 मेजर मील्स में आपका आता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और इसके बीच में जो आपका टाइम होता है उसमें आपको लेने होते हैं माइनर मील्स, यानी कि मॉर्निंग मील्स और मिड इवनिंग मील्स। आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि आप जो खाना चूज कर रहे हैं लेते समय उसमें कार्ब्स जो आप ले रहे हैं वो कौन से होंगे। यहाँ पे आपके मल्टीग्रेन रोटी या फिर ब्राउन राइस या फिर काफ़ी ज़्यादा जो हम मल्टीग्रेन चीज़ें यूज़ करते हैं उसका रोल आ जाता है, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करते हैं तो उसको टूटने में टाइम लगता है और ग्लूकोज एकदम से आपके शरीर में नहीं बढ़ता। वहीं अगर आप सिंपल कार्ब्स की बात करते हैं जैसे कि प्लेन वाइट राइस जो होते हैं या फिर रोटी जिसके अंदर बुरादा नहीं होता या फिर फल हो गए जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं या फिर आप केले की बात करें या फिर आप मैदे की बात करें या फिर आप ऐसे कोई भी चीज़ की बात करें जिसमें मीठा ज़्यादा हो, यानी मिठाई हो गई, तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी शुगर एकदम से स्पाइक करती है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है वो आप अवॉइड करेंगे इस 5 फ्रीक्वेंट मील्स में, और जो चीज़ें आपको बार बार बताई जाती हैं कि आपको लेनी है उन्हें आपको इन 5 फ्रीक्वेंट मील्स में इनकॉर्पोरेट करना है। 5 फ्रीक्वेंट मील्स का मतलब ये होता है कि हर बार आपको पेट भर के नहीं खाना, आपको हर बार थोड़ा अमाउंट में खाना खाना है जो आपके भूख के अकॉर्डिंग हो लेकिन कम हो। पोर्शन साइज उसको आपको कंट्रोल्ड रखना है और सिर्फ कार्ब्स नहीं लेने, प्रोटीन भी लेना है उसमें थोड़े अमाउंट में, आपको वेजिटेबल और उसके साथ में थोड़े से फ्रूट, सैलेड, इनको भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो जब आप मेजर मील्स की बात कर रहे हैं तो कार्ब्स के साथ में थोड़े प्रोटीन एंड वेजिटेबल एंड सैलेड। अगर आप बात कर रहे हैं माइनर मील्स की, यानी कि आपको मिड मॉर्निंग में क्या लेना है या मिड इवनिंग में क्या लेना है, उस समय आपको फ्रूट्स लेने हैं या फिर आप चाहें तो थोड़े से नट्स भी ले सकते हैं। इसको आपको प्लान करना है मिड मॉर्निंग में, और मिड इवनिंग में यानी शाम के वक्त आप चने ले सकते हैं, रोस्टेड मुरमुरे ले सकते हैं, रोस्टेड ग्रेन ले सकते हैं और ग्रीन टी इनकॉर्पोरेट करना है। तो आपको ये समझना होगा कि 5 फ्रीक्वेंट मील एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, लेकिन इसमें भी कुछ क्लॉजेज हैं। मतलब आप एक साथ अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड नहीं डालेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे जो बहुत मीठी हो, थोड़े अमाउंट में लेंगे, हर 2 से 3 घंटे में लेंगे, सब्जी का अनुपात ज़्यादा रखेंगे, सैलेड का अनुपात ज़्यादा रखेंगे, अपने प्रोटीन का अनुपात ज़्यादा रखेंगे, कार्ब्स थोड़े कम लेंगे और जो लेंगे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे, तो आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होती चली जाएगी। इनफैक्ट अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। तो जी हाँ, अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं तो आज से ही 5 फ्रीक्वेंट मील्स को लेना शुरू करें और मुझे बताएं कि आपकी बॉडी पे इसका कैसा असर हुआ है। डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।